नमस्कार साथियों, राजनीति अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में। भारत में बढ़ता रेप संकट, आखिर कब तक सहती रहेंगी महिलाएं? आज भारत ऐसा देश क्यों बनता जा रहा है जहां महिला संबंधित अपराध आसमान छू रहे हैं? भारत के किसी भी कोने में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? नारी को पूजने वाला देश भारत क्या सही मायने में नारी को पूजने का हकदार है? जहां एक तरफ भारत में कई देवियों की पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में हर घंटे 4 से ज़्यादा बेटियां एवं महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। सन 2012 में निर्भया गैंग रेप केस, सन 2014 में मुंबई गैंग रेप केस, सन 2017 में उन्नाव रेप केस, सन 2018 में कठुआ रेप केस, कटनी रेप केस और न जाने कितने ऐसे रेप के मामले देश के लोगों के दिल दहला दिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत भारत में सन 2015 से सन 2019 के बीच रेप के लगभग 1,71,000 मामले दर्ज कराए गए। एनसीआरबी के तहत सन 2015 में 34,651, सन 2016 में 38,947, सन 2017 में 32,559, सन 2018 में 33,356, सन 2019 में 32,033 तथा सन 2020 में 28,046 रेप केस के मामले दर्ज कराए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत सन 2020 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या 3,71,503 दर्ज कराई गई। सन 2020 में पूरे देश में दुष्कर्म के मामले 28,046 दर्ज कराए गए। एनसीआरबी के तहत सन 2020 में एक दिन में औसतन 77 मामले दुष्कर्म के दर्ज कराए गए और सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान और दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश में दर्ज कराए गए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रेप केसों के बारे में जो भारत के लोगों के होश उड़ा दिए और एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्भया गैंग रेप केस के बारे में। आज इस रेप केस को कौन नहीं जानता। आज तक का सबसे भयानक और क्रूरतम रेप केस दिल्ली रेप केस माना जाता है। इस रेप केस को देश के लोगों द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। इस रेप केस में नाबालिग सहित 6 पुरुषों ने एक मेडिकल की छात्रा को दिसंबर सन 2012 में अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले के दौरान पीड़िता के शरीर पर कई अति गंभीर रूप से चोटें आई, जिसकी वजह से पीड़िता ने मामले के 2-3 दिन बाद ही अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। इस मामले के बाद भारत को वैश्विक स्तर पर शर्मसार होना पड़ा। अब हम बात करें भारत के दूसरे रेप केस के बारे में, तो विदेश से आई महिला मेहमान को भी नहीं बख्शा गया। इसको हम स्कारलेट किलिंग रेप केस के नाम से जानते हैं। सन 2009 में अपने माता पिता के साथ ब्रिटेन से पर्यटन के लिए भारत आई 15 साल की स्कारलेट को भी हवस का शिकार बनाया गया और उसका बलात्कार कर दिया गया। उसके बाद समुद्र में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद भी भारत को वैश्विक स्तर पर शर्मसार होना पड़ा। अब तक हम बात करें सबसे भयानक और दर्दनाक रेप केस की, जिसमें महिला पत्रकार को भी नहीं बख्शा गया, मुंबई गैंग रेप केस। इस रेप केस में 22 वर्षीय महिला पत्रकार को 5 युवकों द्वारा अपने हवस का शिकार बनाया जाता है और न जाने कितनी ऐसी रेप की घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। सन 2014 में हुए मुंबई गैंग रेप केस को लेकर हमारे क्षेत्रीय पार्टी के एक नेता ने कहा, यह अक्सर लड़कों से गलतियां हो जाती है, उन्हें इस गलती के लिए फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। तो लड़की जाके बयान देती मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे वकील को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज हमारे देश के नेताओं की सोच स्त्रियों के प्रति कैसी होती जा रही है। उनको स्त्रियों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। बलात्कार जैसे बड़े मामले को वो लड़कों द्वारा की गई छोटी गलती बता रहे हैं। बात करें भारत में रेप केसों की, तो भारत के जीडीपी से ज़्यादा भारत के रेप केसों में वृद्धि हो रही है। पिछले 1 दशक में रेप की संख्या में लगभग 31% बढ़ोतरी हुई है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है, जहां हर घंटे 4 से अधिक महिलाएं एवं बालिकाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। अगर बलात्कार के पहलुओं के बारे में बात करें तो उसमें कुछ प्रमुख कारण बाहर निकल कर आते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण है बढ़ता नशा। नशा मानव की सोच को विकृत कर देता है। मानव का स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता है और उस मानव को स्त्री सिर्फ शिकार नजर आती है। इसी नशे की वजह से दामिनी गुड़िया और न जाने कितनी महिलाएं और बेटियां हवस का शिकार हुई हैं। आज हमारे देश में मादक पदार्थों का प्रचार प्रसार बड़े बड़े सितारों द्वारा किया जा रहा है। उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। पिछली सारी रिपोर्ट के अनुसार 85% मामलों में नशा प्रमुख पाया गया है।
आज हमारे देश में नशा ऐसे बांटा जा रहा है जैसे मंदिरों में प्रसाद। भारत में रेप केसों की वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पुरुषों में बढ़ती मानसिक दुर्बलता। इसमें सबसे अहम भूमिका है इंटरनेट द्वारा परोसे जाने वाले घटिया फोटो तथा अश्लील वीडियो। भारत में पोर्न साइटें सिर्फ पन्नों पर बंद हैं। पोर्न से संबंधित सारे कंटेंट इंटरनेट पर दिखाए जा रहे हैं। पोर्न देखने के बाद पुरुषों में मानसिक दुर्बलता आती है, जिसके कारण उनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। इसके बाद भारत में रेप केस वृद्धि होने का सबसे प्रमुख कारण है भारत की लचर कानून व्यवस्था। भारत का कानून लचर है, ये सब मानते हैं। कमजोर कानून व इंसाफ मिलने में देर बलात्कार की घटनाओं का जिम्मेदार है। कहा जाए तो हमारे देश की प्रशासन और पुलिस कमजोर नहीं है। कमजोर है तो उनकी सोच, समस्या से लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति। पैसे वाले जब मामलों के घेरे में आते हैं तो प्रशासन की शिथिलताएं उनको कटघरे में ले जाने के बजाय गलियारों में ले जाती हैं। पुलिस की लाठी बेबस के लिए जितना जुल्म ढाती है, अमीरों के लिए वही लाठी सहारा बन के खड़ी हो जाती है। कभी कभी सबूत के अभाव से न्याय नहीं मिलता और अपराधी छूट जाता है। सन 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद 3 फरवरी सन 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत आईपीसी सेक्शन 181 एंड 182 में बदलाव किए गए। इसमें रेप संबंधित सारे कानून सख्त कर दिए गए। बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान लाया गया। अगर हम बात करें कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां रेपिस्टों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कतर के बारे में। कतर में बलात्कारियों के हाथ पैर तथा रिप्रोडक्टिव आर्गन को काट दिया जाता है और तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक वह मर न जाए। चीन में नो ट्रायल मेडिकल चेकअप के बाद फांसी की सजा दे दी जाती है। मलेशिया में मृत्युदंड दिया जाता है। सऊदी अरब में फांसी पर टांगने व रिप्रोडक्टिव प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। मंगोलिया में बदले स्वरूप पूरे परिवार को। पोलैंड में सुअरों से कटवाया जाता है। और आज हमारे भारत देश की यह दशा है। रेप पीड़िता बालिका को इंसाफ मिलने में कई साल लग जाते हैं। अगर अभी हम बात करें निर्भया गैंग रेप केस के बारे में, सन 2012 में हुए निर्भया गैंग रेप केस की सुनवाई सन 2020 में हुई है। आरोपियों को सन 2020 में फांसी दी गई। बताइए, 8 साल लग जा रहे हैं किसी भी दोषी को सजा देने में। आज हमारे भारत में महिलाओं के प्रति यौन अपराध चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। पिछले 1-2 दशक में अन्य अपराधों की तुलना में यौन अपराधों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है और हम दोषियों को सजा देने में सबसे पीछे रहे हैं। आज हमारे देश में माँ की गोद में रहने वाली मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। जब तक सरकार द्वारा इस मामले पर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हमारे देश की बेटियां एवं महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए राजनीति अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारी सारी वीडियो आप तक